जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल GD लेक्चर नंबर 3 यानी आज तीसरा दिन है हमारा रीजनिंग का हरियाणा पुलिस के लिए। और टॉपिक रहेगा हमारा आज सीरीज। मैंने कहा था आपको कि हरियाणा पुलिस की तैयारी करेंगे 15 दिन और 15 टॉपिक के साथ, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। तो आज है हमारा तीसरा दिन। इससे पहले हम 2 दिन कर चुके हैं, क्या रीजनिंग के 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं भाई। इनसे बाहर कुछ नहीं आना। और आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न क्या है, लिखा है यहाँ पे देखो। निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों अंकों की एक श्रृंखला दी गई भाई। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में क्या आपको श्रृंखला दी गई है, अक्षरों अंकों की, ठीक है ना। आगे है इन श्रृंखलाओं में से 1 या 2 पदों को लुप्त कर दिया गया है। यानी यहाँ पे कुछ मिसिंग है भाई। मिसिंग का मतलब जहाँ पे भी अपना क्या प्रश्नवाचक जो चिन्ह आएगा वहाँ की बात है भाई, ठीक है ना। तथा उनके स्थान पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह दर्शाए गए हैं। जो लुप्त है यानी जहाँ जो खो दी गई है वहाँ क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। दी गई श्रृंखलाओं को ध्यान से अध्ययन करके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को याद कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त बैठती हो। यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे ABCD, इनमें से कौन सा इस प्रश्नवाचक की जगह बिल्कुल सही बैठेगा, वही बस हमें बताना है भाई, ठीक है ना। वही हमें क्या करना है, बताना है कि इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। तो उसके लिए आपको क्या जो दिए गए हैं हमारे क्या अक्षर जो दिए गए हैं, जो वर्ड दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको ज़रूरी है। तो आपको पता होगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको क्या PQ, क्या दिखाई दे रहा है P, फिर Z, फिर L, फिर T। आगे है QYNR, फिर है R, फिर है S, फिर है T। तो क्या P से Q, Q से R, R से S और S से क्या T। तो T से अगला क्या आता है भाई, T से अगला हमारा U आ जाता है, क्या U। तो एक तो आएगा U फर्स्ट में। तो किस ऑप्शन में U है, A में नहीं है यानी A ऑप्शन नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता क्योंकि V है भाई। हमें चाहिए U, या तो होगा C या तो होगा D। अब आगे क्या दिया इसने सेकंड के अंदर, क्या सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊं तो क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है Z, फिर दिया है Y, फिर दिया है X और X के बाद W, W के बाद दिया है V। और V से पहले क्या आएगा, देखो -1, क्या -1 घटते की फॉर्म में है, पहले क्या था +1 की फॉर्म में था, अब -1 की फॉर्म में है। तो T से पहले का वर्ड क्या होता है हमारा, क्या होता है भाई, U होता है। और U सेकंड नंबर पे किस ऑप्शन में है, ओनली D, यानी D ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसी के नीचे, क्या है APZ CQY ERX GSW ITV और फिर है प्रश्नवाचक। इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, देखो A से क्या गया, C गया। A से जब C जाएगा तो क्या होगा, A से जब भी ये C जाएगा तो +2 की बात कर रहा है यहाँ पे, क्या +2 की बात हो रही भाई। नेक्स्ट क्या है, C से जब E जाएगा तो क्या आएगा बीच में, D और फिर E, यानी +2 की बात है भाई। ऐसे ही E से G जाएगा +2, G से I जाएगा +2 हो जाएगा। और I से यदि हम +2 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा भाई, K मिल जाएगा। क्या मिलेगा, K मिलेगा। क्या +2 करने के बाद हमें K मिलेगा भाई। तो लिखा हमने क्या, K, यानी पहला वर्ड जो हमारा होगा वो K होगा। तो K जिस ऑप्शन में है उसको उठा लेते हैं, क्या पता एक ही ऑप्शन के अंदर K हमारा मिल जाए। तो किस ऑप्शन में आपको K दिखाई दे रहा है भाई, किस ऑप्शन में K दिखाई दे रहा है, A में दिखाई दे रहा है, B में, C नहीं हो सकता और D नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या, फिर दिया है P, फिर दिया है Q, फिर R, फिर S, फिर T और T के बाद क्या आना है U। तो K U किस ऑप्शन में है, ओनली क्या है, ओनली हमारा A ऑप्शन के अंदर है। B में हमारा V है भाई, ठीक है ना। तो B गलत हो गया, सिर्फ A ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही। यदि आप साथ के साथ कमेंट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात आपके लिए। नेक्स्ट क्या है, GTZ, फिर है FSY, फिर है ERX, फिर है DQW। तो क्या आएगा नेक्स्ट प्रश्नवाचक में, तो क्या G से हमें चलना होगा F की तरफ, तो कितना -1 जाएंगे, ठीक है ना।
एफ से ई -1, ई से डी -1 और डी से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा सी। यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, या तो सी होगा या तो हमारा क्या डी होगा भाई। फिर क्या दिया है, फिर हमें दे रखा है टी एस, यानी बीच वाला जो वर्ड है टी फिर एस फिर आर फिर क्यू, यानी फिर -1 की फॉर्म में है भाई, फिर -1 की फॉर्म में है। तो क्यू से पहले हमारा क्या आएगा, अभी पढ़ के आए हैं पी आएगा। तो पी किस ऑप्शन के अंदर है, पी किस ऑप्शन में है, वही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी सभी के सभी हमारे गलत हो जाते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है ई डी बी ए, फिर है के जे एच जी, फिर है क्यू पी एन एम, यानी ई से के और के से क्यू में तो कोई संबंध हमें नहीं दिख रहा, लेकिन कहाँ संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको संबंध दिखाई दे रहा होगा ई डी बी ए, यानी ए बी फिर सी को छोड़ा फिर डी और फिर ई, ऐसे ही जी एच फिर आई को छोड़ के जे है भाई, यानी ई से क्या एफ छोड़ दिया फिर जी पे पहुंचा, फिर के से एल को छोड़ा एम पे पहुंचा, फिर एम एन, फिर ओ को छोड़ के पी क्यू, फिर हमें आर को छोड़ देना भाई, आर को हटा देना है। आर से अगला हमारा क्या होता है एस, क्या होता है एस, तो एस क्या होगा हमारा एस होगा भाई। कहाँ से, पीछे से एस होगा, तो पीछे से एस किस में है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे के है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सही हमारा हो जाता है क्या, जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ए बी डी जी, फिर है सी डी एफ आई, फिर है ई एफ एच के भाई। तो देखो ए बी फिर सी डी फिर ई एफ फिर क्या आएगा जी एच, और जी एच सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इतने सही आपको पता लगता रहेगा भाई। नेक्स्ट क्या है हमारे, अब संख्याओं की बारी आ गई। 5 से चले 18, 18 से चले 31, 31 से 41 और फिर 57। तो कहाँ आपको क्या इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, जब भी देखो 18 में से आप 5 घटा के देखोगे तो 13 मिलेगा, यानी क्या 5 में हमने 13 जोड़ा तो 18, और 18 में 13 जोड़ेंगे तो 31, 31 में हमने 13 जोड़ा तो 43, और 43 में 13 जोड़ा तो 57। अब हमें 57 के अंदर 13 को जोड़ देना है, तो 7 और 3 10, और फिर 5 और 1 6 और 1 7, यानी क्या ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 70, यानी 70 बिल्कुल सही हो जाता है भाई। क्या 70 हमारा बिल्कुल सही मिलेगा। नेक्स्ट है क्या है, बस इतना सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ भी हमारा नहीं है भाई। 6 11 18 27 38, तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा होगा, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 से 18। जब 6 से आप 18 चलोगे तो क्या होगा, 6 और 5 कितना होगा हमारा 11 होगा भाई, ठीक है ना। और जब आप 11 से 18 चलोगे तो कितना 7 करोगे भाई, +7, ठीक है ना। फिर जब 18 से आप 27 चलोगे तो कितना प्लस के 9 करोगे भाई, ठीक है ना, क्या 9 कर दोगे आप। यहाँ इसका मतलब क्या है, विषम संख्याएं आगे आगे चलती जा रही है, यानी 5 से 7, 7 से 9, 9 से फिर क्या हो जाएगा 11, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 27 और 38 का 11। तो 38 में हम क्या जोड़ दें, 38 में यदि हम 13 जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि 11 के बाद अगली विषम संख्या हमारी 13 है। तो 8 और 3 हमारा 11, पीछे क्या आएगा 1 आएगा, बस बाकी पूरा जोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 पीछे सिर्फ सी ऑप्शन के अंदर है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप जोड़ के देखोगे तब भी आपका कितना 51 ही मिलेगा, क्योंकि पीछे सिर्फ एक सी ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, 190, फिर है हमारा 165, फिर है 140, फिर 115, फिर 90, और लास्ट में हमारा क्या आएगा भाई प्रश्नवाचक की जगह। तो देखोगे आप जब भी आप 190 से 65 की तरफ जाओगे तो यानी आपने माइनस कितना किया 25 करोगे तब पहुंचोगे। ऐसे ही यहाँ पे 125 का डिफरेंस है, यहाँ भी 125 नहीं 25 का डिफरेंस है भाई, यहाँ पे भी कितना है 115 और 90 के अंदर भी 25। तो 90 में से क्या घटा दो, 90 में से 25 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 100 में से 25 घटाते हैं तो 75, और 75 में से 10 घटाएंगे यानी 65 बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्या है, 430, 380, 335, 292, 260 और 230। तो यहाँ आपको क्या कॉमन इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है वही आपको देखना है और क्वेश्चन को टिक कर देना है भाई। तो क्या है, देखो जब 430 से 380 आओगे तो कितना माइनस के 50, यानी 430 में से 50 घटाओगे तो 380 आपको मिल जाएगा। फिर क्या 380 में से जब आप क्या 45 घटाओगे तो 335 आपको मिलेगा।
यानी -45। फिर आपको क्या 335 में से यहाँ देखोगे आप 295 तक है तो 40 घटाना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको कितना 35 घटाना पड़ेगा और फिर 260 से 30 तक कितना 30 घटाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा 230 में से क्या देखो 5-5 का डिफरेंस है यानी 5-5 यहाँ भी घटे हैं तो यहाँ पे भी यानी 30 के बाद क्या आएगा हमारा 25। तो इसमें से 25 आपको घटा देना है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा। तो देखो इतने से ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैसे देखो 230 है 230 में से क्या घटाना हमें 25। तो 230 से तो बड़ी संख्या नहीं हो सकती यानी ए नहीं हो सकता भाई। दूसरा क्या है जब 25 घटाना है तो हमें वैसे भी पता है क्या सी ऑप्शन 205 ही उत्तर मिल जाएगा। आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, सिर्फ आपको घटाना इसमें पता होना चाहिए था कि कितने कितने आप इसमें घटा पा रहे हो और कितना जल्दी क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्या है 8 32 128। क्या है 8 32 128 फिर है 512 फिर है 2048। तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या देखो जब 8 से 32 जाओगे तो आप कितना इसमें प्लस पुलस नहीं करना क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा बढ़ते क्रम में है यानी आप प्लस नहीं करोगे। यहाँ आपको क्या करना होगा गुना, यानी 8 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो 32 मिलेगा भाई। 8 चौके 32 ठीक है ना। फिर 32 को जब आप 4 से गुना कर दोगे तो 128 मिलेगा। यानी आपको क्या 128 में फिर 4 की गुणा करोगे तो 512 और 512 में फिर आप 4 की गुणा करोगे तो 2048। तो इसी प्रकार हम 2048 की गुणा 4 के साथ कर देंगे तो उत्तर कितना मिल जाएगा 8 चौके 32। पीछे हमारा 2 चाहिए और सिर्फ 2 किस ऑप्शन के अंदर है, जो 2 है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है 8 24 96 480 और 2880। इसमें क्या है देखो इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ते क्रम में है यानी यहाँ प्लस तो नहीं होगा तो नॉर्मली बात है गुणा होगी। तो 8 से जब 24 जाएंगे तो कितना 3 की गुणा करेंगे यानी 8 या 24 और 24 चौके कितना होता है 96 होता है भाई। तो यानी यहाँ पे 4 की गुणा की है। ऐसे ही 96 की गुणा किससे करें कि 480 आए। जब आप इसकी गुणा 5 से कर दोगे तो कितना 480 आपको मिलेगा। और यहाँ कितना 480 की गुणा किससे कर देनी है 6 से तो 2880 मिलेगा। तो यहाँ 2880 की गुणा किसके साथ कर दो 7 के साथ कर दो तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। और उत्तर आपका क्या होगा देखो जब 8 की गुणा किसके साथ करोगे पीछे 7 की गुणा किसके साथ करोगे आप 0 के साथ करोगे तो 0 मिलेगा। फिर क्या है 8 की गुणा 7 के साथ करोगे तो 8 7 56 यानी कि क्या चाहिए पीछे आपको 60 चाहिए भाई। तो 60 सिर्फ ए ऑप्शन में है यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं चैनल के बारे में बता दूं कि चैनल का नाम है #डॉक्टर ब्राग विदाउट स्पेस। आप यूट्यूब पे DRBRAAG लिखोगे ठीक है ना तो वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा। ये चैनल का यहाँ पे लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। और क्या डे 1 और डे 2 का बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला इसलिए डे 3 मैं आज बना रहा हूँ और 15 दिन 15 क्या टॉपिक पूरे के पूरे मैं कंप्लीट करवाऊँगा भाई। नेक्स्ट है 512 256 128 64 32। तो क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो ना घटते क्रम में है और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएँ हैं यानी नॉर्मल सी बात है गुणा होगी। यहाँ पे क्या 32 की गुणा किसके साथ की 64 यानी कितना 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512 है। तो क्या गुणा 2 हुआ है भाई यानी किस संख्या की गुणा 2 के साथ करें कि हमें 32 मिल जाए। तो किसकी गुणा कर देंगे भाई बी की कर देंगे यानी 16 दूनी कितना होता है 32। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही मिल जाएगा कितना 16 इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है 2310 330 66 22। क्या होगा यहाँ पे तो दिखाई दे रहा होगा वो 22 की गुणा कर रहे हैं भाई किसके साथ 3 के साथ तो कितना 66 मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो 66 की गुणा किसके साथ करें कि हमें 330 मिल जाए भाई। क्या 330 मिल जाए 66 की गुणा 5 के साथ कर देंगे ना 66 की गुणा तो आपको कितना 330 मिलेगा। यहाँ किसके साथ की 3 के साथ फिर क्या कर रहे हैं 5 के साथ। तो नॉर्मल सी बात है इसकी किसके 7 के साथ गुणा होगी क्योंकि 3 7 21 करोगे तो पीछे कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा यानी 7 के साथ गुणा है। तो यहाँ किसके साथ गुणा हुई होगी क्या गुणा हुई होगी कि 22 यहाँ पे उत्तर हमें मिल जाए। तो 22 की गुणा किसके साथ देखो 3 से पहले विषम संख्या हमारी 1 आएगी यानी 22 की गुणा 1 के साथ करेंगे तभी हमारा 22 मिलेगा, ठीक है ना, तभी हमारा 22 मिलेगा। तो इस प्रकार क्या जो सी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है भाई, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 22 की 1 के साथ गुणा करेंगे तभी हमें 22 मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई।
नेक्स्ट क्या है 888, 482, 219, 107.5 भाई, ठीक है ना, 107.5। तो यहाँ क्या हुआ होगा आप देखोगे क्या, 107 की जब हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी यहाँ पे यदि हम 108 लेके चलते तो 216 मिल जाता भाई, कितना 216 हमें मिल जाता, ठीक है ना, 216 हमारा क्या 8 दूनी 16, ठीक है, हाँ 216 मिलता भाई। लेकिन यहाँ कितना है 107.5, 107.5 की गुणा आप 2 के साथ करोगे, किसके साथ है 2 के साथ करोगे तो कितना आपको मिलेगा भाई, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, तो 7 दूनी 14 और फिर क्या है 8, 2 एक कम 2 यानी 214 मिला। और हमें कितना चाहिए 219 चाहिए भाई, तो कितना प्लस किया होगा इसने, 214 में 5 जोड़ा तो कितना मिला हमें, 214 में हमने 5 जोड़ा तभी कितना मिला 219 मिला। इसी प्रकार क्या देखते हैं हम 219 की गुणा किसके साथ करके देख लेते हैं, 2 के साथ करके देख लेते हैं, क्या पता हमारा उत्तर मिल जाए। तो 220 की करते कितना हो जाता, 219 की गुणा करेंगे किसके साथ 2 के साथ, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 220 की, लेकिन मैं आपको बताऊं 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा 3, 2 एकम 2 और 1 हमारा 3, 2 दूनी 4 यानी 438 मिलेगा। 438 में आप कितना जोड़ो कि आपको 442 मिल जाए भाई, कितना 442 आपको मिल जाए, तो क्या जोड़ोगे आप 4 जोड़ दोगे भाई। ऐसे ही जब 442 की गुणा आप 2 के साथ करोगे तो यहाँ पे भी आपको कितना मिल जाएगा 488 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या किसकी गुणा करें कि 107.5 आ जाए, उसमें कितना देखो यहाँ पे हमने कितना जोड़ा 5 जोड़ा भाई, यहाँ पे हमने 4, यहाँ पे 3 जोड़ा होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 442 की गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो कितना दिया यहाँ पे 884 दिया है, यानी +4 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में +4 ही होगा भाई, सॉरी यहाँ पे भी शायद +4 होगा, मैंने गलती से गलत गुणा मेरे से हो गई होगी, तो देख लेना आप। तो किसकी गुणा करें कि 107 आ जाए 2 के साथ, तो देखो सीधी सी बात है, जब 48 की करेंगे तो 100 से कम रह गई हमारी, 51 की करेंगे या सॉरी 63 की करते हैं ना तो 63 120 हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हमारा हो जाता है, ठीक है। बचता है 51 और फिर हमारा 52, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं जो हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या 51.75 की गुणा जब 2 के साथ करोगे तो हमारा बिल्कुल सही पहुँच जाओगे आप, क्या बिल्कुल आंसर पे आप पहुँच जाओगे और आंसर हमारा सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं भाई 7, 24, 76, 233, 705, यहाँ पे भी सिर्फ गुणा का ही फंडा है और गुणा थोड़ी सी अलग तरीके से है, क्या 7 की गुणा 3 के साथ करके इसने 3 जोड़ दिया, तो 7 तिया 21 और 3 24, ऐसे ही 24 तिया कितना 24 में 3 की गुणा की और फिर इसने क्या कर दिया 4 जोड़ दिया भाई, ठीक है ना, कितना 24 तिया हमारा 72 होता ना, 24 तिया, हाँ 24 तिया 72 +4 किया है। ऐसे ही 76 + 3 और फिर उसने क्या जोड़ दिया होगा, इसने 5 जोड़ दिया होगा, यानी +3 सॉरी गुणा 3 + 5 किया भाई। नेक्स्ट में क्या है गुणा 3 + 7 किया है, तो नेक्स्ट में क्या 705 की गुणा 3 के साथ करके हमें 9 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो देखो 5 तिये 15 और 15 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, पीछे हमारा 4 मिल जाएगा भाई, क्या मिलेगा पीछे हमारा 4 मिलेगा क्या, तो सॉरी यहाँ पे क्या है 7 तिया 3 और फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे इसने 7 जोड़ा है, ये सॉरी मेरे से गलती हो गई भाई, क्या ये विषम संख्या मैंने लिख दी सारी की सारी, लेकिन ऐसा नहीं था, इसने क्या जोड़ा भाई 24 तिया 72 और कितना जोड़ा यहाँ पे 3 जोड़ा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या 24 तिया 72 और फिर कितना जोड़ा, यहाँ पे तो 3 जोड़ा, यहाँ पे 4, यहाँ पे इसने 5 जोड़ा है, यहाँ पे इसने 6 जोड़ा है। अब क्या इसने 7 जोड़ना, यानी 3 गुणा करेंगे प्लस क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे भाई, ठीक है ना। तो 5 तिये 15 और 15 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 15 और 7 हमारा 22 मिलेगा, यानी पीछे क्या होगा 2 होगा, तो पीछे सिर्फ 2 किस ऑप्शन के अंदर है भाई, बस वही हमारा उत्तर मिल जाएगा, पूरी गुणा की आपको ज़रूरत नहीं है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है 10, 15, 40, 155, तो क्या है देखो जब हम 10 से 15 चलेंगे यानी कितना करेंगे
5 जोड़ देंगे भाई, ठीक है ना। लेकिन 15 से 40 जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 15 दूनी 30 यानी 15 और 10 25 हो गए भाई, ठीक है ना। 25 के बाद हम 40 पे पहुंचेंगे और यहाँ पे 155 यानी बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपस में मिलेंगी आपको तो गुणा करते चलना भाई। तो क्या किसकी गुणा करें कि 15 आ जाए, ऐसी तो गुणा होती नहीं कि 15 आ जाए। तो क्या करेंगे 10 की गुणा 2 के साथ कर देंगे। किसकी 10 की गुणा 2 के साथ 20, और 20 में से 5 यदि घटा देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 15। ऐसे ही 15 की गुणा किसके साथ कर देंगे भाई, 15 की गुणा हम कर देंगे 3 के साथ। तो 15 या 45 में से 1 घटा देंगे तो 40 हमारा मिल जाएगा। ऐसे ही क्या किया इसने 40 की गुणा यदि हम 4 के साथ, देखो 3 है तो 4 आएगा, 4 जोड़ेंगे 4 से गुणा करेंगे और फिर 5 घटाएंगे तो 155 हमारा 155 मिल जाएगा। ऐसे ही क्या 155 की गुणा किसके साथ कर देनी है 5 के साथ, और घटा देना है कितना 5। तो पंजू पंजू 25, 25 में से 5 घटेगा तो कितना मिलेगा पीछे 20 यानी 2 हासिल, और फिर क्या पंजू पंजू 25 और 25 और 2 27 यानी पीछे क्या मिल जाएगा 7 मिलेगा। तो 7 सिर्फ किस ऑप्शन के अंदर है भाई, पीछे 7 सिर्फ हमारा डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है भाई। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा 4, 10, 33, 136। तो क्या ऑप्शन सही होगा भाई इसका, क्या बुद्धियाँ हम लड़ाएंगे। 4 से जब 10 की तरफ जाएंगे तो क्या 4 दूनी यदि 8 कर देते हैं और प्लस कितना 2 जोड़ देंगे तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे। और नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे 10 की गुणा किसके साथ कर देंगे हम 3 के साथ, और 3 जोड़ देंगे तो 33 मिलेगा भाई, ठीक है ना। 10 या 30 और 3 33। ऐसे ही 136 की गुणा किसके साथ 4 के साथ करके 4 जोड़ देना है भाई। और नेक्स्ट क्या 136 की आगे क्या है भाई 33 की गुणा यदि हम किसके साथ 4 के साथ करते हैं ना, तब हम यहाँ पे पहुँचेंगे। किसकी 33 की गुणा 4 के साथ करेंगे और फिर 4 जोड़ देंगे तो हमें 136 मिलेगा। ऐसे ही 136 की गुणा किसके साथ कर देंगे 5 के साथ, और 5 हम जोड़ देंगे तो 6 पंजा 30 और 5 35 यानी पीछे किस में 5 किस में आ रहा है, सिर्फ सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इतने से ही हमें पता लगेगा 685 इसकी गुणा आपको मिल जाएगी। आप गुणा करके देखोगे तब भी आपको 685 ही मिलना है। बट मैंने शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से क्या बताया कि क्वेश्चन पे जल्दी अटैम्प्ट कैसे करेंगे, सिर्फ पीछे का हम देख लेंगे, क्या यूनिट डिजिट से ही हम आंसर कर देंगे। पीछे 5 आना है, ना बी में ना डी में ना ए में, तो क्या हमारा सी बचता है, सी के अंदर ही क्या है पीछे 5 है भाई। तो इस प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका 685 आंसर था। नेक्स्ट है 8, 10, 22, 68। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ते क्रम में तो नहीं है, बट है ज़्यादा ही बढ़ते क्रम में, तो गुणा हुई होगी। तो 8 से 10 की तरफ जाएंगे तो 8 दूनी कितना 16 होता है, या तो घटाने के क्रम में देखेंगे या तो जोड़ने के क्रम में। यदि 8 एकम 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हमारा मिल जाएगा, यानी 8 एकम 8 और 2 10, ठीक है। ऐसे ही 10 की गुणा किसके साथ कर देंगे 10 दूनी 20 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा कितना मिलेगा 22 मिल जाएगा। ऐसे ही क्या 22 की गुणा हमने किसके साथ 3 के साथ की और प्लस 2 किया तो 68 मिला। तो 68 की गुणा किसके साथ कर देनी हमें 4 के साथ, तो 8 चौके 32 और जोड़ देना है क्या 2, तो 32 और 2 34। पीछे 4 किस ऑप्शन में है, सिर्फ सी ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही मिल जाएगा भाई। तो 274 इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्या 15, 35, 75, 155, 315, यानी सीधी सी बात है गुणा हुई होगी। और गुणा किसके साथ है, देखो 15 दूनी 30 और 5 35, ऐसे ही 35 दूनी 70 और 5 75, और 75 दूनी 150 और 5 कितना 155, और 155 दूनी कितना 310 प्लस 5, तो 315 की गुणा किसके साथ करेंगे 315 की गुणा हम 2 के साथ कर देंगे तो कितना मिलेगा 630 मिल जाएगा, 630 मिलेगा, और 5 हमें जोड़ देना है तो 635 इसका बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, देखो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद यदि आप फटाफट नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी प्रैक्टिस करने का भाई। 6, 11, 17, 29, 53, तो 8 की गुणा किसके साथ की इसने, किसके साथ की होगी कि 11 मिल जाए, या तो आप करके देखोगे 8 की गुणा 1 के साथ 8 और 1 8 और 3 11 मिला। फिर क्या है 11 की गुणा मान लिया 1 के साथ की, कितना जोड़ेंगे 11 एकम 11 और 11 और 6 कितना हमारा 17 होगा, यानी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा होगा।
और नेक्स्ट भी आप करके देख सकते हो क्या 17 की गुणा किसके साथ है, 17 की गुणा 1 के साथ की और फिर कितना जोड़, देखो 3 है तो 6, 6 के बाद हमारा 9 आना चाहिए, 17 एकम 17 और 17 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 17 और 9 29 तो नहीं आएगा, यानी ये तो हमारा गलत तरीका हो गया। हमें क्या कर देना है, ज़्यादा के साथ गुणा करके देख लेनी है, क्या 8 की गुणा 1 की बजाय हम 2 के साथ करेंगे और घटा देंगे, यानी 8 दूनी 16 में से कितना घटा दें, 16 में से यदि हम 5 क्या कर देते हैं घटा देते हैं ना भाई, तो हमें 11 मिल जाएगा, कितना 11 मिलेगा। ऐसे ही 11 की गुणा यदि हम 2 के साथ करेंगे तो 22, 22 में से 5 गया, कितना मिलेगा हमें 17 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या नेक्स्ट क्या है हमारा 17, 17 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 17 दूनी 34 में से 5 घटाया 29 मिला, 29 की गुणा 2 के साथ की और 5 घटा दिया तो 53 मिला। अब 53 की गुणा किसके साथ कर देनी है, यहाँ पे आप करके देख लेना, क्या 53 की गुणा 2 के साथ कर दो तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटा देना है तो कितना मिलेगा पीछे 1, और पीछे सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर ही 1 है, तो 101 इसका बिल्कुल सही आंसर हमें मिल जाएगा भाई। तो ये सभी के सभी पेपर की अप्रोच होती हैं, जो मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ कि आगे भी हो सकता है कि कभी कभी हमारा तरीका भी गलत हो सकता है, उसको हमें सुधारना होगा। क्या फास्ट कैलकुलेशन आपको करके देखनी होगी। तो 5 की गुणा किसके साथ करें कि 20 मिले, और 20 की गुणा किसके साथ करें 90 मिल जाए। ऐसे हमें नंबर देखने हैं और गुणा करते चलना है भाई। ऐसे यदि हम करके देखेंगे तो 5 की गुणा 4 के साथ कर देंगे तो 5 चौका 20, बट किसी की गुणा हम किसके साथ करें 20 के साथ किसकी गुणा करें कि 90, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे भी घटा वाला ही फॉर्मूला हमें यूज कर देना है भाई। क्या 5 की गुणा यदि हम 5 के साथ कर देंगे तो 5 5 25 में से 5 घटाया तो क्या मिला 20 मिला। ऐसे ही 20 की गुणा किसके साथ 5 के साथ कर देंगे तो 20 पंजे क्या 100 हो जाएगा, और 10 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 90। ऐसे ही 90 की गुणा 5 के साथ तो कितना 450, और फिर 5 10 फिर क्या आएगा हमारा 15 आएगा, तो 15 घटाया तो कितना मिला 435 मिला। और अब लास्ट में क्या कर देना है 435 की गुणा 5 के साथ और घटा देना है कितना 20 हमें घटा देना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सभी के सभी में पीछे 5 है भाई। क्या है पीछे सभी में 5 है, तो क्या करना है 5 5 25, 25 में से क्या 25 में से 0 घटेगा तो 5 मिलेगा पीछे। नेक्स्ट क्या है हमारा 5 तिये 15, 15 और 2 कितना था हमारा 17, 17 में से 2 गया, पीछे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी मेरे अकॉर्डिंग 2155 इसका उत्तर होगा, और वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आपका 2155 ही मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट के हिसाब से इसकी गुणा और घटाया है, तो मेरा आंसर 2155 है, जो कि बिल्कुल सही है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, मैंने इसका क्रॉस चेक भी कर लिया है। ठीक है ना, आप गुणा भी करके देख लेना, 2155 ही आना है। नेक्स्ट है 6 10 35 210 भाई। तो क्या करें कि यहाँ पे मिले, देखो सीधी सी बात है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10 मिला भाई। ऐसे ही 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 तो नहीं चलेगा, बट 10 तिया 30 कर देंगे, या 10 तिया 30 से भी काम नहीं चल रहा तो क्या कर देंगे 10 चौके 40, 40 में से यदि 4 घटा देते तो हमें 36 मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं हमारा उत्तर की तरफ हम पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 4 के बाद हमारा क्या आएगा 6 आएगा ना। 36 की गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 6 36, और 36 में से हमें घटाना भी कितना 6, तो यानी 210 इसका बिल्कुल सही हमारा मिलेगा। ठीक है ना, 210 यहाँ पे तो 210 दे ही रखा है। अब हमें नेक्स्ट देखना है 210 की गुणा किसके साथ करेंगे 2 4 6, 6 के बाद क्या आएगा हमारा सम संख्या में 8 आएगा, जैसे विषम में करे थे यहाँ पे सम में है, और 8 ही हमें घटा देना है, यानी 8 0 0, और 8 में से 10 में से 8 घटेगा तो कितना मिलेगा पीछे 2 मिलेगा। तो 2 किस ऑप्शन के अंदर है भाई, 2 किस ऑप्शन में है, एक तो हमारा है 672 और फिर है हमारा 1672। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे 0 है भाई। इन्हीं 2 क्वेश्चन के अंदर क्या है पीछे 2 है। बट यहाँ से आप इतनी बुद्धि लगा सकते हो, क्या जब आप 21 की गुणा 10 के साथ करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2100 के आसपास आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ही कम है, यानी 2 कम है, तो 672 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से गुणा करते हैं ना इसकी, तभी हम 672 के आसपास पहुँच जाते। सिर्फ क्या 8 की गुणा करेंगे तो 1672 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है ना, यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्या आपकी मेंटलिटी भी यहाँ पे आपको जरूरी है भाई। नेक्स्ट चलते हैं 16 8 24
12, 36, 18। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई, क्या अच्छा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा घुमा के दे दिया 18, 8, 24, 12, 36। तो यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा क्या सही होगा। तो यहाँ से जब 16 से 8 की तरफ जाएंगे तो यानी क्या करेंगे हम, भाग 2 कर देंगे भाई, भाग 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब 8 की गुणा 3 के साथ कर देंगे तो क्या मिलेगा, 8 या 24 हमारा मिला। फिर क्या कर देना है, 24 को क्या 2 से भाग कर देंगे तो कितना मिलेगा, 12, 12 या फिर हमारा 36 होगा। ऐसे ही क्या 18 को 2 से भाग देंगे तो क्या, सॉरी 36 को 2 से भाग देंगे तो 18, और 18 की गुणा 3 के साथ कर देंगे तो कितना आंसर हमें मिल जाएगा, 18 तिया हमारा कितना, 18 तिया क्या होगा भाई, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर आपका जो 54 यानी 54 है, बिल्कुल सही होगा क्योंकि 18 तिया 54, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं 121, 81, 49, 25, 9। इसके लिए आपको स्केयर की ज़रूरत है और मैंने स्केयर की आपको ट्रिक बता रखी है, यहीं आप नीचे लिंक जाओगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। क्या 121, 81, 49, 25, 9। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है, 9 का 81 और 11 का 121। तो यहाँ पे देखोगे आप क्या विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्या पहली विषम संख्या हमारी 1 है, यानी 3 से पहले 1, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आपको उत्तर मिल जाएगा, क्या डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्या AL20। ये देखो ज्वाइंट क्वेश्चन आ गया भाई, दोनों को जोड़ के इसने क्वेश्चन बना दिया और अच्छा क्वेश्चन दे दिया। क्या AL20, CQ 28, FU 40 और JX 56। यहाँ पे आपको बुद्धि लगानी होगी, आपकी बहुत अच्छी बुद्धि आपको लगाओगे तभी आप इसको कर पाओगे। क्या देखो ए से यहाँ देखो ए दे रखा है, फिर यहाँ पे पहले सी, फिर एफ, फिर जे, यानी क्या है बढ़ते क्रम में दे रखा है। ए से बी छोड़ा और सी गया, यानी प्लस इसने 2 किया, क्या किया प्लस 2 किया। नेक्स्ट क्या सी से एफ गया, यानी इसने क्या कर दिया प्लस 3 कर दिया भाई, ठीक है ना, क्योंकि डी ई छोड़ा और एफ पे पहुंचा यानी प्लस 3। एफ से जे गया तो प्लस इसने क्या किया, प्लस इसने 4 कर दिया। तो हम क्या जे से क्या प्लस 5 करेंगे तो क्या उत्तर आपका मिल जाएगा, जे से सिर्फ हम प्लस 5 कर देंगे तो ओ आएगा भाई, क्या ओ आ जाएगा। ओ किस ऑप्शन में, पहले सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो इतना से ही आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। बाकी आपको ये 20, 28, 40, 56 इनकी ज़रूरत ही नहीं है, इतने से ही आप इसको टिक कर सकते हो। बाकी आप और भी करना चाहते हो, यदि 2 इसके अंदर दे देता, 2 ऑप्शन में ओ दे देता, या चारों में पहले ओ दे देता, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम नेक्स्ट इसके ऊपर अप्रोच लगाते, यानी आगे की तरफ हम क्या देखते, ये तो हमारा हो गया भाई पहले ओ ही आना है। नेक्स्ट फिर हम इसमें क्या देख लेते, एल से फिर हम क्या की तरफ देखते क्या रिलेशन है, ठीक है ना। एल से हम क्या की तरफ देखते तो हमारा क्या 5 का मिलेगा भाई, प्लस 5 का, यानी एल प्लस कितना 5 करेंगे तो क्या मिलेगा। और क्या से यदि यू जाएंगे तो प्लस 4 होगा, यू से हम जे एक्स जाएंगे तो कितना मिलेगा प्लस 3 मिलेगा, और एक्स से प्लस क्या कर देंगे 2 करेंगे तो वाई को छोड़ के हमारा जेड हो जाएगा। तो जेड सिर्फ यहाँ भी आप देखोगे ओ जेड, यदि मान लिया जेड भी 2 के अंदर दे देता फिर क्या अप्रोच लगाते, फिर हम और आगे इसके अंदर देख लेते। यानी यहीं से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बाकी सभी इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन है भाई। यहाँ से 20, 28, 40 और 56 पे आप देखते, 20 से 28 जाते तो कितना प्लस 8 करते, और 28 से जब आप 40 जाओगे ना, 28 से 40 तो क्या करोगे प्लस आप 12 करोगे, और फिर 40 से जब आप 56 की तरफ जाओगे तो कितना करोगे प्लस 16। यानी देखो 8 फिर 12 फिर 16, यानी अब क्या होगा देखो 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20 आएगा। यानी आगे आप 20 कर दे, 56 में 20 जोड़ोगे तो 76 मिलेगा, और आपका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आपको मिल जाता। बाकी यदि आप मान लिया पीछे भी 76 दे रखा भाई, सभी में ऐसे दे देता तो सभी के सभी उत्तर आपके हो जाते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बस मात्र 5 या 10 क्वेश्चन हो रहे थे लास्ट के। BD 16 भाई ये क्या है, क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया, ये है BD 16, फिर है FH, ठीक है भाई, क्या ये मैं सोचा कि कोमा गलत दे रखा इसमें, यहाँ पे इसने दिया BD 16 FH, फिर है JL 64 NP, फिर है RT 144 VX भाई। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या सही होगा,
उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कैसे। यहाँ पे आप 16 को देखते, 16 बहुत आसान रहता है क्योंकि 4 का वर्ग 16 है, 8 का वर्ग 64 है और 12 का वर्ग आपका कितना मिलेगा 144 मिलेगा भाई। क्या 144, 8 का 64, 4 का 16। तो नेक्स्ट में हमारा क्या था, ये हमारा ZB है यानी 256 दे रखा है भाई। ZB के बीच में 256 हमारा दे रखा है भाई, यानी 256 किसका वर्ग होता है हमारा 16 का वर्ग होता है भाई, ठीक है ना। 4 देखो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा 256 किसका 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है भाई। नेक्स्ट क्या आएगा 20 आएगा, तो 20 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। देखो अब आ गई ना बारी कि डी में नहीं है बट ए में भी नहीं है, लेकिन आप देखोगे ना 40 400 यहाँ भी है, बी ऑप्शन में भी और सी में भी है, यानी दो जो ऑप्शन है वो आपके क्या कर रहे हैं भाई, दो ऑप्शन आपके एक जैसे बीच में दे रखे हैं। फिर हम इसमें नेक्स्ट आगे की तरफ इसमें और क्या देख लेते, फिर देखते हैं हम बी और एन इनके अंदर डिफरेंस हम देखते भाई। क्या इनके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या मिलेगा, सही आपका अनुमान होने का बिल्कुल पूरा चांस रहेगा। कैसे, बी से डी जाओगे तो +2, डी से एफ जाओगे तो +2, एफ से एच जाओगे तो +2, एच से जे जाओगे ना, जब आप एच से जे जाओगे तो भी +2, फिर जे से एल जाओगे फिर भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यानी सभी में +2। तो एफ से फिर +2 करते तो क्या मिलेगा, एफ से जब आप +2 करोगे ना तो एच मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, एच मिल जाएगा। और एच क्या, देखो एच कहाँ पे आप इसमें एच देखते भाई, क्या कहाँ पे आप एच देखते, एच कहाँ पे आप देखोगे, पहले में एच देखोगे, ठीक है ना, पहले में एच देखोगे। और पहले कहाँ पे एच है, सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो यहीं से आपका उत्तर मिल जाएगा भाई। सी में क्या है, सी दे रखा है, यानी ये गलत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि समझाना पड़ रहा है भाई, टाइम इसलिए लग रहा है। देखो ZXVT यहाँ पे माइनस की तरफ ये जा रहा है भाई। क्या ZX यानी -2, V किया तो कितना -2, फिर V से ये कहाँ की तरफ गया, T की तरफ -2, T से -2 करेंगे तो R मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, R। ऐसे ही L से J जाएगा, L से J जाएगा तो -2, J से H जाएगा -2, फिर H से क्या F जाएगा -2, F से क्या जाएगा -2, तो D मिलेगा, यानी RD B ऑप्शन में, B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्या है AOC QS G और फिर क्या दे दिया, 2 इसने पर्सनवाचक चिन्ह दे दिए बीच के अंदर और लास्ट में WXY दे दिया। तो इसमें आपको बुद्धि लगानी होगी और करना होगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इसने दिया है भाई। जब क्या है A से क्या दिया, O दिया और फिर C दे दिया, तो हम क्या देखेंगे A से C कितना है, +2 किया है। यहाँ भी आप Q और S में रिलेशन देखोगे तो +2 का है। ऐसे ही हम क्या G में और क्या G में +2 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, G को H छोड़ देंगे और फिर क्या हो जाएगा हमारा I मिल जाएगा, यानी पीछे हमें I चाहिए, I सिर्फ A ऑप्शन में, तो यहीं से हमारा बिल्कुल A ऑप्शन UI बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे U आएगा, यहाँ पे I आएगा। नेक्स्ट चलते हैं AZ, देखो क्या दे दिया AZ देखते ही आप समझ जाना कि क्या आगे पीछे ये दे रखे भाई। XB का मतलब क्या हो गया, सॉरी हाँ XB का मतलब क्या हुआ भाई, इसने उल्टे दे रखे। ऐसे V का, सॉरी ये तो गलत हो गया भाई, जैसे मैं सोच रहा था, क्योंकि VT का तो बहुत अलग मतलब हो गया ना, VT का अलग मतलब हो गया और CR का अलग मतलब हो गया। यहाँ पे A है फिर B है, यहाँ पे फिर VT दे दिया भाई, VT दिया है, तो थोड़ा सा अजीब मैं इसको क्वेश्चन को मान के चल रहा हूँ क्योंकि अलग क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, अलग क्वेश्चन है, तो हमें क्या बुद्धि लगानी होगी भाई, इसमें कुछ हमें अलग ही सोचना पड़ेगा, अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो A से जब हम Z की तरफ जाएंगे ना, A से Z की तरफ ना जाके हम क्या, या तो इसने क्वेश्चन को मिस प्रिंट किया भाई, क्या ये शायद क्वेश्चन ही गलत दे रखा है इसने, या फिर ये कोमा लगाना भूल गया भाई। अब कोमा नहीं लगाया तो हम भी इसको क्या मान के चलें, ये A से हम B देखेंगे भाई, यानी 2 का डिफरेंस है बीच में, और फिर क्या है 2 का डिफरेंस देके फिर C है, फिर 2 का डिफरेंस देके हमारा क्या आएगा D आएगा, यानी पीछे की तरफ D किस ऑप्शन में है, इतने में आपका आंसर मिल जाएगा। क्या देखो यहाँ से A से आप क्या 2 छोड़ दिए, यानी X और Z को हटाया, फिर VT को हटाया तो क्या मिला, देखो A B C और फिर 2 को हटा देंगे तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा D सिर्फ A ऑप्शन में है, A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर आपको मिल जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है भाई। क्या BEINT
आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो बी से ई गए तो +3 किया, ई से आई गए तो +4 किया, आई से +5 कर देंगे तो एन, एन से +6 कर देंगे तो टी, और टी से क्या कर देना है, टी से +7 कर देना है। बस इतने में आपका आंसर मिल जाएगा। क्या, टी से जब प्लस आप 7 करोगे तो आपका ए उत्तर मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, ए। तो ए तो किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी क्या, डी ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं। ए आना है लेकिन ए नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए भाई। क्या, ऐसा क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में लगभग देखने को एक क्वेश्चन आपका मिल जाता है। क्या है, पहले इसने रिक्त अक्षरों का कौन सा समूह खाली क्रम रखने पे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनके अंदर इनको भरना है, कौन सा हमारा सही दे देगा। यहाँ पे आप क्या लगा के देखोगे, यहाँ देखो बी ए की बात है, सिर्फ बी ए की बात, हमेशा बी के बाद ए आना है, क्योंकि यहाँ पे बी के बाद ए है, यहाँ भी बी के बाद ए है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या, बी के बाद ए आएगा, यानी पीछे क्या लास्ट में तो ए मिलेगा भाई। ये तो हमारा कन्फर्म हुआ। बाकी सभी में ए है तो सभी ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे 3 ए लगातार दे रखे हैं, तो 3 ए लगातार होने चाहिए, यानी यहाँ पे भी 3 ए होंगे, तो यहाँ पे भी आपका क्या, ए आपका मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। क्या, यहाँ भी ए आना है, यहाँ भी ए, क्योंकि 3 बार ए लगातार आना है भाई, ठीक है ना। फिर क्या, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, क्योंकि लगातार 3 बार ए आना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, खाली के अंदर बी आएगा, क्योंकि 3 ए के बाद हमारा बी आता है ना, ठीक है ना, 3 ए के बाद बी आएगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो ए आना है, क्योंकि 3 ए आने थे। तो पहले क्या, ए, फिर आपका बी, ठीक है ना, ए बी, और फिर क्या आएगा, ए, और फिर लास्ट में ए, यानी 4 ए लास्ट में किस में है, सिर्फ ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया भाई, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा भाई, ठीक है ना, जरूर आएगा। अब देखते हैं क्या, ए फिर डैश दे दिया, फिर बी दे दिया। अब देखोगे क्या, आप लगातार बी दे दिया और फिर क्या है, एन दे रखा भाई, यानी बी के बाद तो आपका एन आना है, ये तो हुआ कन्फर्म, यानी सेकंड के अंदर तो एन आएगा और एन के बाद ए आना है। अब देखेंगे ए के बाद आपका क्या आता है, ए के बाद डबल बी आता है, तो यहाँ पे डबल बी होगा। तो पहले क्या है, बी फिर एन, बी एन क्या है, ए ऑप्शन में नहीं है, डी में नहीं है भाई, यानी बी और क्या मिलेंगे आपको, सी मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब लास्ट की तरफ चलते हैं भाई। लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ एन दे रखा, यहाँ ए, तो यहीं से आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आपका क्या आना है, क्या आना है, इतना आपको देखना है। तो डबल बी के बाद हमेशा क्या आता है, डबल बी के बाद हमेशा एन आ रहा है भाई, ठीक है ना। डबल बी के बाद एन है, यानी यहाँ पे भी एन, और एन सिर्फ हमारा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम आज लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, सीरीज अच्छा कॉन्सेप्ट है। लास्ट के 5 या 6 क्वेश्चन रहते हैं बस। ए सी, फिर क्या है, सी ए बी, यानी सी के बाद ए और फिर दे रखा है इसने बी, यानी कुछ अलग भी हो सकता है भाई इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे यदि हम ए ले लेंगे ना, सी के बाद फिर ए ले लेंगे, यहाँ पे बी है, यानी कुछ अलग इसमें हमें कंसेप्ट थोड़ा सा दौड़ाना होगा। क्या, ए सी, फिर है सी ए बी, फिर है बी ए सी ए, फिर है क्या, ए बी ए, फिर है ए सी ए, और फिर जो बीच में ये दे रखे हैं ना, इनके अंदर कौन सा ऑप्शन भरेंगे, ऐसा इसने हमसे पूछा है भाई। क्या, ऐसा इसने पूछा है। तो आप क्या देखोगे, देखो यहाँ ए है, फिर सी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर बी है। देखो एक को छोड़ के एक हमेशा क्या आ रहा, ए आ रहा। देखो ए बी ए, यानी एक कुछ बीच में कुछ आएगा, लेकिन फिर ए आ जाएगा। पहले में तो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हर एक को छोड़ के ए आना है, यानी यहाँ पे पहले में हम ए भर देंगे। क्या भर देंगे, ए पहले में किस ऑप्शन में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, यानी ए या बी होगा। उसके बाद क्या, डबल बी के बीच में फिर ए आएगा, क्योंकि एक को छोड़ के ए आना है, यानी डबल ए हो जाएगा। डबल ए सिर्फ बी ऑप्शन में, इतने से आपका उत्तर मिल जाएगा। क्या, बिल्कुल बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, ए फिर डैश, फिर बी ए, फिर डैश, फिर सी, फिर डबल ए, फिर है डबल डी, फिर डबल ए, फिर है ई और फिर ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। क्या अलग आ गया, तो इसमें अलग ही बुद्धि लड़ाएंगे, उत्तर आपका मिल जाएगा भाई। क्या, उत्तर आपका मिल जाएगा। तो उत्तर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे बी की बात हो रही, इन 4 शब्दों में बी, इन 4 में देखोगे आप सी, इन 4 में देखोगे डी, और इन 4 में देखोगे ई है, ठीक है ना। क्या है, ई है।
तो ई के लिए आपको क्या बुद्धि लड़ानी होगी इनके लिए, देखो डबल ए आना है भाई, क्या डबल ए आना है, और डबल ए के बाद हमारा डी आता है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है डबल ए आएगा, यानी पहले भी क्या आएगा, यहाँ पे ए के बाद तो डबल ए हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर पे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फर्स्ट पे हमें देखना होगा, फर्स्ट पे क्या करते हैं, यदि मान लिया हम बी को भर देते हैं, यहाँ पे बी को भरा, सेकंड में हमने ए को भर लिया, और थर्ड में यदि हम सी को यानी डबल सी कर देते हैं, क्या डबल सी कर देंगे, तो क्या यहाँ पे एक ही सी लेनी होगी ना हमें, तो एक सी ले ली, उसके बाद डबल ए, फिर क्या कर देंगे डबल डी कर देंगे, यानी डी भर लिया, फिर क्या डबल ई कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सभी में डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई था ना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ई आ गया। तो किस ऑप्शन में ऐसा है, ऐसा सिर्फ सी ऑप्शन में है, ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट भी आसान है उसी प्रकार का, क्या डबल ए फिर डबल बी फिर बी, तो क्या ऑप्शन हमारा सही होगा 35 के लिए, हमें देखना होगा भाई, क्या यहाँ पे हम क्या बी भर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा गैप है तो बी ही भर के देख लेते हैं। अब यहाँ पे बी भरा, फिर क्या डबल ए फिर डबल ए फिर डबल बी, अब नेक्स्ट में हम क्या भर के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि हम बी भरते तो 4 बी हो जाते, यहाँ पे हम ए भर लेते हैं, क्या ए भर लेंगे, फिर क्या आ गया बी आ गया, और बी क्या है ए के बाद बी, और बी क्या आएगी यहाँ हमेशा ही डबल आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे तो डबल ही आएगी क्योंकि डबल ए है, फिर आपका बी आ जाएगा, फिर डबल ए फिर डबल बी फिर ए आ जाएगा, यानी लास्ट में ए आना है, और फिर क्या आना है, स्टार्टिंग में बी फिर ए फिर डबल बी, यानी बी ए डबल बी ए, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक श्रृंखला दी गई है जिनमें एक पद गलत है, ठीक है ना, एक पद कोई भी गलत है जिसे श्रृंखला के नीचे दिए गए 5 विकल्पों के रूप में दर्शाया गया है, प्रत्येक श्रृंखला में स्थित उस पद को याद कीजिए, यानी ये पूरी सीरीज दे दी, इसमें से एक हमारा क्या एक संख्या गलत है, वही हमें बतानी है, क्या 94 34 23 या 73 या फिर 23 21, इनमें से कौन सी है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, क्या HSSC सिर्फ 4 ही ऑप्शनल टाइप देता है भाई, 4 ऑप्शन देता है, 5 नहीं देता, बट यहाँ इसने दे दिया, हमें तो क्या, हमें तो रोंग शब्द को चुनना है, इस पे हमें फोकस करना है भाई, ठीक है ना, इस पे ही फोकस करना है। देखते हैं क्या 24 और 23 के अंदर हमारा क्या है, 24 और 23 में हमारा क्या है भाई, 24 और 23 में हमारा क्या है, 12 दूनी 24, यानी प्लस का क्या किया इसने 11 किया है भाई, ऐसे ही हमें देख के चलते हैं। 23 के बाद 37 के अंदर हमारा क्या है, तो 37 के अंदर क्या है, तो भैया यहाँ पे हमें कुछ और ही बुद्धि लड़ानी होगी, क्या और बुद्धि लड़ानी होगी, शायद ये मैं जो प्लस कर रहा हूँ ये गलत है, तो मैं क्या देखूंगा भाई, इसमें अलग और क्या देख सकते हैं, तो इसमें आप क्या देखोगे, देखो यहाँ 21 है, यहाँ 12 है, यहाँ 23 है, यहाँ 34 है, यहाँ 37 है, यहाँ 73 है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, देखो 12 का उल्टा क्या होता है 21 होता है, 23 का उल्टा क्या होगा, 23 का उल्टा हमारा 32 होगा, ठीक है ना, फिर क्या है 37 का उल्टा क्या हमारा 73 होगा, यानी क्या 21 34 73, यानी ये 34 ही मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि 49 का उल्टा भी हमारा 94 होगा, यानी 34 हमारा गलत होगा, तो सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इसने उल्टे कर दिए भाई, ठीक है ना, उल्टा करके और पीछे से लिखना इसने स्टार्ट कर दिया था, तो क्या नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या गलत है, 336 210 120 64 24 6, इसमें और फिर लास्ट में 0, तो कौन सा इसमें गलत हो सकता है देखना पड़ेगा, तो क्या क्या इसने गलत किया, देखो इसके लिए आपको क्या क्यूब रूट याद होने ज़रूरी है भाई, क्या क्यूब रूट याद होने ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपको क्या देखोगे, क्योंकि 336 किसके आसपास जाता है, 343 के आसपास जाता है, और 343 में से कितना घटा दें हम 7 घटा दें तो हमारा कितना मिल जाएगा, 336 हमारा मिल जाएगा भाई, ऐसा ही मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि जो 210 है ना, 210 के लिए हम क्या करते हैं, 210 के लिए यदि हम 6 का क्यूब देखेंगे, 6 का क्यूब और उसमें से 6 घटाएंगे तो 210 हमारा लगभग मिलेगा, हाँ ठीक है 210 ही मिलेगा भाई। और नेक्स्ट क्या है, यदि हम 5 का वर्ग करते हैं, सॉरी 5 का क्यूब करके 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमारा 120 मिलेगा, क्योंकि 120 है ना, 120 हमारा मिल जाएगा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, लग रहा है क्या, 5 का कितना होता है 125, 125 में से 5 गया 120, बिल्कुल सही हो गया, ये तो कन्फर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है
क्योंकि 6 का क्यूब भी 216, 216 में 6 गया 210। अब क्या आएगा, 4 का क्यूब करो तो 4 चौके 16 चौके 64, और 64 में से 4 आप घटाओगे, 64 में से 4 आप जब घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। यहाँ पे कितना है, 62, यानी क्या 62 ही हमारा गलत है। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल 3 क्वेश्चन आज के बचते हैं भाई। 1 2 9 37 65 क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखो लगभग मेरे को गुणा ही लग रही है, क्या गुणा ही लग रही है, लेकिन साथ में यहाँ पे 9 है यानी क्यूब भी या फिर स्केयर भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो 38 के लिए हम क्या देखते हैं, लगभग ये क्यूब ही होंगे भाई, ठीक है ना, क्यूब ही होंगे, क्योंकि 125 के आसपास 126 होता है, 216 के आसपास 117 होता है। क्या बुद्धि लड़ाई होगी, देखो 64 यानी 65, 36 यानी 37, यानी यदि हम 2 का वर्ग, देखो क्या 1 का वर्ग कर देते हैं और कितना जोड़ें, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 का वर्ग 1 और प्लस 1 2। ऐसे ही 3 का क्या 2 का वर्ग करके कितना जोड़ दें, 2 दूनी 4 और 4 और कितना, यहाँ पे मैं गलत कर गया क्या, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ये तो गलत हो गया भाई, क्या सॉरी यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा था ना मैं, क्यूब की, यहाँ पे क्यूब आएगा क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9 मिलेगा, यानी क्यूब की बात हो रही है। यहाँ पे 37 के लिए क्या करते हैं, 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 और 1 क्या कर देते हैं, सॉरी 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 आएगा भाई, लेकिन 37 किस में आता है, 4 के लगभग आएगा भाई, ठीक है ना, 4 के लगभग ये आएगा। तो 4 के लगभग हमारा क्या पहुँचेगा भाई, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 और 1 28, यानी हो सकता है क्या पता ये हमारा गलत हो भाई, 28 लेके चलते हैं। फिर देखेंगे 65, यानी 4 चौके 16 चौके 64 और 1 हमारा 65 बिल्कुल सही है। ऐसे ही 5 5 25 और 125 प्लस 1 126, यानी 216 प्लस 1 17, यानी 65 ही हमारा गलत है भाई, क्योंकि 28 आना था, यहाँ पे 28 आना था। नेक्स्ट क्या है, 0 3 8 15 27 35 48। देखो मैं तो देखते ही क्या बताऊंगा, मैं तो देखते ही आपको क्या सजेशन करूंगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर के ऊपर चले जाना, और स्क्वायर में भी आपको घटाना होगा, क्योंकि 49 का जब आप स्क्वायर करके सॉरी 7 का वर्ग करके क्या 1 घटाओगे तो 48 मिलेगा, और 6 का वर्ग करके कितना घटाओगे 1 35 मिलेगा। लेकिन मुझे 27 पे कन्फ्यूजन है भाई, क्योंकि 27 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 का वर्ग करके हम क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो 25 में से घटेगा 24, यानी इसका 27 ही हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्या है, 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। ऐसे ही 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और 4 में से 1 घटाते तो 3 मिलेगा, क्योंकि सभी के इसके ना, देखो 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौके 16 पंजू पंजू 25, 25 में से 1 घटाते तो 24 मिलता, तो हमारा 27 यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है ना, 27 हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल आज का बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन है भाई, आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, और इतने ही क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे थे, हर एक लेवल के क्वेश्चन सीरीज के हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ। 6 12 24 14 24 48 24 फिर है 24 फिर 48 फिर 96, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन दे दिया, अब आएगा मजा भाई। क्या 6 की गुणा किसके साथ की होगी, 2 के साथ, 6 दूनी 12, 12 दूनी फिर क्या कर दिया 24, और फिर 24 में क्या, 24 में 14 के लिए इसने क्या किया भाई, 24 में 14 के लिए क्या करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा कि किसी का करें, लेकिन भाग कर सकते हैं किसको, 24 को भाग कर सकते हैं 2 से, हमारा 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 14 है, हो सकता है कि 14 हमारा गलत हो, बट आगे देखेंगे कि यदि हम क्या 12 की गुना 2 के साथ करते तो 24, और 24 दूनी 48, अब 48 को 2 से भाग देंगे 24, यानी 14 ही यहाँ आपको उत्तर गलत दिखाई दे रहा है भाई, तो यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और आज के क्वेश्चन हुए बिल्कुल कंप्लीट, और मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन रहता भाई कल का, जिसका मैंने उत्तर नहीं बताया था, उत्तर उसका मैंने नहीं बताया था, बट क्वेश्चन तो मैं अभी भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन मैं लिख लेता हूं भाई, क्या क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं। और क्वेश्चन क्या था हमारा, 62 37 74 40, ठीक है ना, और फिर क्या है 85 60, और फिर हमारा 103 78, तो इनमें से क्या बेमेल को चुनना, यानी इनमें से अलग कौन सा है वही हमें बताना है भाई। नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, सॉरी गलत क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये गलत क्वेश्चन ले लिया, ये तो मैं करवा ही चुका हूँ आपको, कल की वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ पे था 533 692, हाँ यही है, ठीक है।
फिर है 997 और 825। इसमें से हमें अलग शब्द को बताना भाई, अलग कौन सा होगा तीनों चारों ऑप्शनों में से। तो मैंने आपको क्या कहा था, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कल, और इसका जो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यदि ऐसे हम नंबरिंग दे देते हैं। बी क्यों सही होगा, क्योंकि देखो यही सम संख्या है, बाकी सभी की सभी हमारी विषम संख्याएं हैं, यही हमारा बिल्कुल अलग हो जाता है भाई। ठीक है, तो यही थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन, और पहले का जो एक क्वेश्चन रहता था वो भी मैंने बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट करें, साथ के साथ बहुत अच्छी बात है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें भाई। ठीक है, और जो आपका चैनल है डॉक्टर ब्राग विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं है, क्या है DRBRAAG आप लिखोगे तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा आपका चैनल। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।